शाम बेलपत्र भी चाहिए, उसे सुबह शाम स्नान आदि पूजन प्रदोष का आदि सारे अनुष्ठान जो पूर्ण होते हैं मंदिर में वो पूरा देना। पर घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुम 8 दिन अगर स्नान भी नहीं कराए ना, तो भी बाबा तुमको कभी श्राप नहीं देता, बाबा तुम्हारा कल्याण ही करता। घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुमने 15 दिन अगर स्नान भी नहीं कराया, 15 दिन लोटा भर के जल भी नहीं चढ़ाया, 10 दिन तुम बाहर भी चले गए, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये जो कई लोग डलिया में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं या टोकरी में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, वो लेकर क्यों चलते हैं? उसका कारण ये था कि उनके मन में ये भाव है कि हमारे ठाकुर जी को घर में अकेला कैसे छोड़ सकते। बोलो सही है कि हम हमारे लाडले जी को, हमारे ठाकुर जी को हम घर में अकेला कैसे छोड़कर जाए? तो उसने डलिया में ठाकुर जी को रख लिया, उसका भाव, उसने डलिया में ठाकुर जी को रखा और लेकर वो कथा में जा रही है, लेकर वो ब्रजरज में जाए, लेकर वो जहां मर्जी पड़े, वहां अयोध्या हो, काशी हो, कांची अवंतिका हो, जहां उसका मन होता है वहां उसको लेकर मिलती है। पर शिवलिंग के साथ में ऐसा नहीं होता कि घर के शिवलिंग को तुम डलिया में रख लो और फिर उसको ले लेके घूमो, नहीं। आप जाओ, जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आप अपने कहीं किसी स्थान पर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो घर में रहता कौन है? जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो होता है, जो घर का बड़ा होता है, वो तुम्हारे घर में रहता है। मम्मी तुम रहना, मैं अभी हो खड़ा, पापा तुम रहना, मैं अभी हो खड़ा, दादाजी तुम रहना, मैं अभी हो खड़ा, दादी जी तुम रहना, मैं अभी हो खड़ा। घर का जो बुजुर्ग है वो रहता है। तुम्हारी पूरी शादी को मार्गदर्शन कौन करता है? जो घर में बड़ा होता है। बुआ जी बड़ी होगी, फूफा जी बड़े होंगे, मामा जी बड़े होंगे, काका जी बड़े होंगे, तुम्हारे घर में तो फंक्शन है, बड़े लंबा घूंघट टांगने के बाद में फिर ससुर से थोड़ी ना पूछेगी कि मैं अंगूठी ले लूं, कैसी लग रही है, और ससुर ने कह दिया ये अच्छी लग रही है, देख लो, भले वो पुराने फैशन की हो, पर अब क्या करे, ससुर तो ससुर। पति के साथ घूम सकते हो, अकेले घूम सकते हो, पर बुजुर्ग के साथ में, घर के बड़े के साथ में, जेठ के साथ में, बड़े ससुर के साथ में, फूफा ससुर के साथ में, मामा ससुर के साथ में, दादा ससुर के साथ में, घर के बड़े के साथ में तुम नहीं घूम सकते। एकदम अच्छा फील नहीं करता। शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में रहना, क्योंकि वो घर का बुजुर्ग है, वो कहता है मुझे यह मालूम है कि मेरे घर से तू जा रही है, चिंता मत करना, मैं घर संभालूंगा, तू वो करा जा। वो घर का शिवलिंग है। शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता में एक बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उमा संहिता कहती है जिसके घर में शिवलिंग नहीं हो उसके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग ना हो उसके घर का पानी भी ना पी। और कितनी बड़ी बात हमें मिलती, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता है, उस गांव का, उस कॉलोनी का, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता। वहां दुख बना ही रहेगा, वहां दुख बना ही रहता है, वहां तकलीफ बनी ही रहती है। उस कॉलोनी में तुम देखना, उस सोसाइटी में देखना, थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ चलती रहेगी। मकान तो बहुत अच्छे बने, कॉलोनी बहुत अच्छी बनी है, उसके मकान भी अच्छे बने, डुप्लेक्स बने, फर्नीचर भी अच्छा, कॉलोनी में गार्डन भी दिया, सब कुछ। जरा बोलो बोलो, जम के बोलो जरा।
अकेली गई, जाते से बोली, ए भैया ला दिखा तो जरा अंगूठी। सुना रहे जी आ गई तुम, लो अंगूठी। अब पति के साथ तो अंगूठी, फिर पति ने कहा अंगूठी दिखाओ। मैडम अंगूठी दीदी मैं रख देता हूँ, रख दे, आपको पसंद है दे दीजिए। अब वो अंगूठी पसंद भी आई तो पति साहब आपको कैसी लग रही?